ये कविता है दक्षिणावर्त। उगने के बाद सूर्य अपना पूर्ण तेज उधर ही बिखेरता है, अस्त होने तक लगातार। उगने के बाद सूर्य अपना पूर्ण तेज उधर ही बिखेरता है, अस्त होने तक लगातार। और देवता बसते हैं ठीक उल्टी दिशा में, और देवता बसते हैं ठीक उल्टी दिशा में, उत्तर वाम हस्त, तथापि देखते उसी ओर दक्षिणाभिमुख। अजब रहस्य और जुगुप्सा से घिरी है वह दिशा जिसे दक्षिण कहते हैं। जिस ओर मुँह करके ग्रास लेना मना, पाँव करके सोना वर्जित, कोई भी मंगल काज संपन्न नहीं होता दक्षिणावर्त। लेकिन क्यों ऐसी जाज्वल्यमान दिशा इतने अशुभ संकेतों से भरी? क्यों आखिर गांवों में उत्तर में नहीं बसते दक्षिण टोले? सबसे प्रकाशमान दिशा में बसती है सबसे अंधेरी दुनिया। क्या बात है आखिर कि जीवन में जो कुछ बरजा जाने लायक समझते, कर देते वह सब दक्षिण के हिस्से। दक्षिण मुक्ति पाने की दिशा है। जिन्हें उत्तर में स्थापित होना चाहिए, कर दिए जाते दक्षिण के हवाले। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी ठेल दिए जाते हैं दक्षिण टोले में, बताकर दक्षिण पंथी। ये कविता है दक्षिणावर्त। हाँ, सुनाते हैं। ये छोटी छोटी कविता है, वो भी सुना देते। एक कविता है अलग, थोड़ी समझना है। किराएदार। किराए का मकान एक दिन छोड़ना होगा, छोड़ना ही होगा। मकान भाड़ा पहले बहुत ज़्यादा लगा था, रहते रहते लेकिन आदमी रहना सीख जाता है। पराई कमाई की तरह हर महीने रख देता हूँ मालिक मकान के हाथ पर किराया, और अब तो यह बुरा भी नहीं लगता। भले इसके धूसर छोटे से छज्जे पर ही सही, कपकपी सर्दी में शर्माई लजाई सी धूप जाते जाते कुछ घड़ी को ठहर जाती है। लगातार कम पड़ती जाती बरसात का नज़ारा भी चनकी कांच वाली खिड़की से मनोरम ही लगता है। लेकिन छोड़ना तो होगा ही। सामने के दो उठते हुए मकानों के बीच हर दिन दबते जा रहे जामुन के पेड़ पर बसेरा बनाए पंछी भी तो मेरी ही तरह सोचते होंगे कि एक दिन छोड़ना ही होगा घोंसला। ऐसा ही कुछ ख्याल बिन पलस्तर की दीवार में छोड़ी गई जगह को भरती गिलहरियों और पंडुकों के मन में भी तो उठता होगा। आस पड़ोस के मकानदार भले मुझे समझते रहें किराएदार, यानी कभी निकल जाने वाला या निकाल दिया जाने वाला एक अस्थायी बाशिंदा, लेकिन कोई भी कब तक अपने मकान में आखिर रह सकता है? जाना तो पड़ता ही है। फिर क्या फ़र्क पड़ता है यह अपना था कि किराए का? ठीक ही किया पिता ने, जो नहीं बनवाया कहीं मकान, किराएदार ही गए। यूं देखिए तो सब कुछ किराए पर ही चल रहा है। सब बनिक व्यापारी किराए का ही कारोबार कर रहे हैं। धरती पर मकान दुकान ही नहीं,
पानी के बड़े बड़े जहाज से लेकर अंतरिक्ष में स्टेशन तक किराए पर उठाए जा रहे हैं। एक बार खर्च कर मालिक बनने से तो अच्छा है किश्तों में खर्च कर किराएदार बने रहना। मकान उनका एक दिन धंसेगा, गिरेगा मेरी बला से। अपनी तो रिहायश भर है, जब जी करेगा खाली कर दूंगा। आखिर तो मकान नहीं, रिहायश ही बड़ी चीज है। आखिर एक मालिक मकान की दुनिया के मुकाबले किराएदार की दुनिया कहीं बड़ी और फैली हुई होती है। एक मकान से अनेक मकानों, एक मोहल्ले से अनेक मोहल्लों, नगरों नगरों तक किराएदार हूँ तो दुनिया में आबाद रहने की उम्मीद बची हुई है। छोड़ दूंगा यह किराए का मकान एक दिन। आखिर तो एक दिन छोड़ना ही पड़ता है सब कुछ। लेकिन जब तक हूँ धन्य किए हुए हूँ इस मकान को, इस दुनिया को। जिनकी टापें गूंजती थी कभी पटना की सड़कों पर, जिन्होंने कितनी कितनी बार सवारियों को उनके गंतव्य तक छोड़ा, वे आज यूं छोड़े गए पाटलिपुत्र कॉलोनी के इस किंचित हरे भरे किंतु सिमटते इलाके में। ये घोड़े वही घोड़े हैं जिनके पूर्वज निकले थे दिग्विजयी अभियानों पर, जिनकी रास पकड़ लेने मात्र से मच जाता था महासमर, जिनकी पीठ पर सवार हो चक्रवर्ती सम्राटों ने बनाए थे साम्राज्य। वे घोड़े इन्हीं लाचार घोड़ों के पुरखे थे जिनका स्वेद रक्त न मिलता तो न मगध मगध होता, न पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र, और न रोम रोम होता, न बगदाद, न कंस्तांतुनिया। घोड़ों ने ही तो बनाए राजवंश, राज्य, साम्राज्य। सवारों ने सपने देखे, घोड़ों ने साकार किए। इनकी ही पीठ पर बैठकर विजेताओं ने रौंदी थी फलती फूलती सभ्यताएं। जो सपनों मिथकों किंवदंतियों का हिस्सा बने, जिनकी शक्ति को ही आदमी ने शक्ति का पैमाना बनाया, जिनके खुरों पर ठुकी नालें अभय के लिए लोगों ने अपने दरवाज़ों पर टांगी, उनकी पहनी अंगूठियाँ, जिन्होंने मनुष्य जाति को अपनी पीठ दी, अपना स्वत्व दिया और दिया पवन वेग, जिन्होंने सभ्यता की गाड़ी को यहाँ तक खींचा जहाँ की रास्तों के किनारे हाथ भर हरी घास की पट्टी लगी आती है, जिनकी टापों ने राजमार्ग बनाए, वही घोड़े आज कोलतार की सड़कों पर टूटी टांगें फटे खुर लिए लंग भरते उदास घूम रहे। मगध के जनतंत्र में घोड़ों के लिए कोई जगह नहीं। मगध में घोड़ों के लिए घास नहीं बची। खुले मैदानों की हो चुकी घेरेबंदी और पाटलिपुत्र के इन अभागे परित्यक्त घोड़ों ने अपने गौरव के अनुरूप कूड़े कचरे से दोस्ती नहीं सीखी। बहुत